आपको मैंने एससीएम के बारे में बता दिया, फिर ऑफर्स के बारे में बता दिया। आज मैं बात करने वाला हूँ लॉजिस्टिक के बारे में। जी हाँ, ई कॉमर्स कंपनी का सबसे ज्यादा अगर महत्व है तो वो लॉजिस्टिक का है। अगर ई कॉमर्स कंपनी में लॉजिस्टिक ना हो तो शायद ई कॉमर्स कंपनी चल ही नहीं पाएगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लॉजिस्टिक का क्या महत्व है और ये कैसे काम करता है। लॉजिस्टिक बाहर में आप कुछ भी करते हो ना, कुछ भी अगर कुछ मंगाना हो या फिर आपको कपड़ा प्रेस करवाना है, कपड़ा धुलवाना है, कुछ भी कराना है तो वो लॉजिस्टिक ही करता है। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 90% लॉजिस्टिक काम करता है, लेकिन इंडिया में फ्रेंड्स बता दूं आपको सिर्फ 15% काम करता है। तो इसी बात पे फ्रेंड्स मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लॉजिस्टिक का शुरुआत शायद 1996 या 95 की बात है, मुंबई का बात बता रहा हूँ। मुंबई में जब फ्रेंड्स बड़े आदमी सब जब जॉब पे जाते थे तो उनको एक प्रॉब्लम आता था कि उसका टिफिन यानी खाना पहुंचने में उसका दिक्कत होता था। यानी सुबह जो खा के निकलते थे उसको खाना नहीं मिलता था, यानी घर से खाना पहुंच नहीं पाता था। तो फ्रेंड्स डब्बा वाला का नाम आपने सुना होगा, जो कि मुंबई से ही इसका शुरुआत हुआ है। अगर सही मायने में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो लॉजिस्टिक डब्बे वाले एक प्रेरणा था, उन्हीं से इतना बड़ा लॉजिस्टिक तैयार हुआ है। आज बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साथ लॉजिस्टिक प्रोग्राम काम कर रहा है, लेकिन मुंबई का डब्बा वाला एक इस तरह से सिस्टम था जो कि हर एक काम करने वाले को टाइम पे उसका टिफिन, घर से जो टिफिन था उनका कुछ चार्ज लेके ही टाइम पे उसको वहां पे पहुंच जाता था उसके ऑफिस में। तो प्रेरणा का बात था। लॉजिस्टिक जो है एक डब्बा वाला से ही शुरू हुआ था, एक डब्बा पहुंचाने। यानी आप जब ऑफिस जाते थे तो आपके घर में आपकी पत्नी जो खाना पैक करता था टिफिन में खाने के लिए, वो हर एक घर से जाके वो टिफिन लेके उसको सही टाइम पे जो है ऑफिस में पहुंचाने का मतलब एरिया बांध दिया जाता ना। जिस तरह से लॉजिस्टिक काम करता है, इस एरिया में इतना है तो सब कलेक्ट होके इस एरिया का बॉक्स यहाँ पे जमा होता था। फिर यहाँ से बहुत सारे आदमी होते थे, हर एक डिपार्टमेंट का बटा होता था। इस एरिया में ये टिफिन जाएगा, इस एरिया में ये टिफिन जाएगा। इस तरह से लॉजिस्टिक जो है पूरा तैयार हुआ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लॉजिस्टिक किसे कहते हैं तो एक सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आपको मैं समझा देता हूँ। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ना कि मैं बुक से बता दूं। बुक में तो कुछ और लिखा है, लेकिन सिंपल तरह से समझिए लॉजिस्टिक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी गुड्स यानी किसी भी सामान को एक जगह से, यानी यहाँ पे अगर वो सामान है तो इस सामान को उठा के इस जगह पे जो भी लेके जाता है उसी को लॉजिस्टिक कहता है। यानी किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की प्रक्रिया को लॉजिस्टिक कहते हैं। ये सिंपल फ्रेंड्स आसान भाषा में है और यही होता भी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ई कॉमर्स कंपनी में लॉजिस्टिक का कितना महत्व है। तो फ्रेंड्स आप तो ई कॉमर्स कंपनी यानी फ्लिपकार्ट, अमेजन, कुछ भी ई कॉमर्स कंपनी से आप तो ऑर्डर कर देते हो, लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ ऑर्डर करना नहीं होता है, उस प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाना भी होता है। तो वो पहुंचाता है फ्रेंड्स लॉजिस्टिक। ठीक है, आपने ऑर्डर किया, अब ऑर्डर ई कॉमर्स कंपनी का वहां तक ही काम था, आप तक आपसे ऑर्डर लेना। आपने जैसे ऑर्डर को प्लेस किया, अब वो कंपनी जितना भी कंपनी वहां से लॉजिस्टिक का काम शुरू हो जाता है। अब वो लॉजिस्टिक करता है किस तरह से सामान कितना दिन के अंदर कैसे आपके घर तक पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स कंपनी में बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स कंपनी है जो खुद का लॉजिस्टिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का देख लो, ई कार्ड है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स कंपनी है जो खुद का लॉजिस्टिक रहता है। खुद का नहीं तो वो पार्टनर रहता है कि मेरा जितना भी ऑर्डर आएगा फ्लिपकार्ट का तो वो इस लॉजिस्टिक पार्टनर, यही लॉजिस्टिक कंपनी ये फ्लिपकार्ट का सामान पहुंचाएगा। लेकिन कुछ ई कॉमर्स कंपनी ऐसे भी होते हैं जो कि ई कॉमर्स कंपनी में वो ऑर्डर लेता है और डिलीवर जो है कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक से कंसल्ट रहता है उनका, कि वो कमीशन देता है उसको कि हाँ मतलब आपने जो ऑर्डर किया तो आपने ऑर्डर तो इस वेबसाइट पे किया, लेकिन आपको पहुंचाएगा कोई और लॉजिस्टिक कंपनी।
तो ई कॉमर्स कंपनी में जो है ज़्यादातर तो फ्रेंड्स वो अपना ई कॉमर्स बिजनेस संभालने में टाइम लगा देता है। ज़्यादातर तो हर एक ई कॉमर्स कंपनी में जो है दूसरे का लॉजिस्टिक पार्टनर ही रहता है। ज़्यादातर मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मैंने बुक में पढ़ा है, ज़्यादातर का एक पार्टनर ही बना रहता है कि मैं अगर इस पार्टनर से कंसल्ट किया रहता है, इस पार्टनर से मतलब एग्रीमेंट किया रहता है कि मेरा जो है सामान ये पहुँचाएगा और जो है टाइम पे पहुँचाना है, जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो किया रहता है। तो आप जो लॉजिस्टिक है, जरा सोचो कि अगर आपने कुछ फोन या कुछ भी चीज ऑर्डर करते हो तो क्या फ्लिपकार्ट, इतना बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट, तो वो एक चीज को देखने में फ्रेंड्स उसको बहुत टाइम नहीं मिलता है, तो वो फिर दूसरी चीज को कहाँ से देखेगा। तो वो ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर को प्लेस किया, बस वहां तक ही आप फ्लिपकार्ट तक थे। उसके बाद आप वहां से प्रोडक्ट, सेलर से प्रोडक्ट लेना, उसके बाद फिर जो भी प्रक्रिया होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बाइबिल नंबर, जो भी निकलता है उनका, रूट परफॉर्मेंस, जहां तक रहता है सारा काम लॉजिस्टिक करता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ये समझना है आपको कि एक जगह से दूसरे जगह तक, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की प्रक्रिया को लॉजिस्टिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए